हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आज हम क्रिएट करने वाले हैं, देखते हैं। तो हम क्रिएट करेंगे आज कुछ ऐसा। तो ऐसा बनाने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, फिर भी कोई आसान है यार। ठीक है, तो चलते हैं, लेट्स गो। ओके, तो यहाँ पर हमारा हमने सी एस एस, देखो सी एस एस का वो चेंज हो गया, लोगो चेंज हो गया। देखा आप लोगों ने? हाँ ठीक है, देखा ही होगा। इधर 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 फोकस। ठीक है, जाना नहीं। तो यहाँ पर ट्यूब बॉक्स, हमने एक बॉक्स बना लिया, उसका नाम हमने क्या बॉक्स ही दे दिया। ठीक है, बॉक्स बनाया, उसका नाम बॉक्स दे दिया। तो उसके अंदर हमने एक लॉरेम ले लिया। ओके, इतना तो आप लोग कर लोगे। अब चलते हैं अपनी सी एस एस पे। तो सी एस एस बेसिकली मैं लिखने वाला नहीं हूँ, बहुत आलसी टाइप का आदमी हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले बॉडी पे जाएंगे। बॉडी को क्या करेंगे, एक कलर दे देंगे। और बेसिकली ये वाली प्रॉपर्टी आप लोगों ने डी को सेंटर लाने में की होगी। ठीक है, यूज जरूर की होगी। ट्रांसलेट -50%, -50%, टॉप से 50% और लेफ्ट से 50%। ठीक है, दोनों आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे हम, बॉक्स जो हमारा बॉक्स था उसे क्या कर दिए, पोजीशन रिलेटिव दे दिए। पोजीशन रिलेटिव किस लिए दिए, अगर हम किसी भी जो आउटर पेरेंट होता है, पेरेंट को हमेशा रिलेटिव, और जो उसके अंदर जो हमारा एलिमेंट होता है उसे पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं, ताकि हम कहीं भी उसे मूव करा सकते हैं उस पेरेंट के चारों तरफ, या उसके अंदर कहीं भी उसे हम उतने में मूव करा सकते हैं। जैसे जैसे हमारा पेरेंट है, पेरेंट पे हमने इसके अंदर एक एलिमेंट है, एलिमेंट अगर एब्सोल्यूट दे दिया तो टॉप से उठ जाएगा और हम उसे कहीं भी ऊपर मूव करा सकते हैं। समझ गए होगे उम्मीद है, नहीं समझे तो पोजीशन वाली आप कमेंट करना, हम पोजीशन के लिए वीडियो पूरी क्रिएट कर देंगे। फिर फॉन्ट साइज, कलर और पैडिंग और मार्जिन, बाकी रेडियस वगैरह तो आप जानते हो यार, इतने समझदार हो। अभी इस चीज़ को हम इग्नोर करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, इतना ही इम्पॉर्टेंट है बेसिकली। हाँ, इतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो नहीं समझ आया, समझ आया। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से देख लो। हमने बॉक्स को एक बैकग्राउंड दिया, विड्थ दे दी, और उसे मार्जिन 50 पिक्सल की दे दी। ठीक है, विड्थ कितनी दी, 300 पिक्सल की, मार्जिन इतनी, और कंटेंट उसके अंदर बेसिकली पड़ा है, और पैडिंग 10 पिक्सल की, और रेडियस इतना तो यार जानते होगे। ठीक है, फिर अब बॉक्स के आफ्टर में एलिमेंट, एक आफ्टर में एलिमेंट को क्रिएट करेंगे, बिफोर में सेम एलिमेंट, आफ्टर और बिफोर यानी पहले और उसके बाद। ठीक है, उस कंटेंट के पहले और उसके बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेंट क्या हुआ, यहाँ कंटेंट जो है, हमने कंटेंट तो आप जानते हैं, क्योंकि कंटेंट हमेशा खाली रहता है। खाली क्या रहता है, इसमें कोई वैल्यू दोगे तो वो वैल्यू उसके अंदर आपको शो करेगी। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया, और इसे सेंटर में हमें लाना है, क्योंकि उसी के हमने पीछे ले जाना है। देखो एक चीज़ देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये जो हमारा नीचे पीछे रन हो रहा है, एक्चुअली ये बैकग्राउंड नहीं है, ये कोई बॉर्डर नहीं है, ये एक बैकग्राउंड है। इसी साइज़ का हमने एक बना दिया है, और वो उसके पीछे जेड इंडेक्स देके उसके पीछे भेज दिया है। रुको, एक तरीके से आपको दिखाते हैं। तो उससे हम कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ जो हमारा बैकग्राउंड है, इसे हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट अलाइन कर देंगे। सॉरी, यहाँ हमने गए कुछ हाथ तेज ज़्यादा चलते हैं, ट्रांसपेरेंट दे दिया। अब देखो, अब देखो, तुम देखो, कुछ ऐसा हो रहा है ना, हो रहा है। हाँ, अगर हम वहाँ से एनिमेशन को रोक दें, तब हमारा जो है ये एक जगह पोजीशन पर रुक जाएगा। ठीक है, इसे हम अभी के लिए ब्लैक ही दे देते हैं, हमने ब्लैक दे दिया। फिर नीचे चलेंगे। अब जो बॉक्स है उसके आफ्टर और बिफोर दोनों आपको सेम ऐसे ही लिखना है। ठीक है, बाद में आप समझिएगा, समझ में आ जाएगा आपकी। फिर यहाँ कंटेंट हो गया, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी। मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट क्या दी थी कि हम कहीं भी इसे मूव करा सकते हैं। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट 50% यानी सेंटर में, इतना कोड हमारा सेंटर के लिए हो गया। ठीक है, ये कोड हमारा सेंटर के लिए। फिर जेड इंडेक्स -1, पैडिंग कितनी दे दी, 10 पिक्सल की। जितनी हम पैडिंग देंगे इसमें, उतना ही हमारा बॉर्डर ऊपर दिखेगा, वो बॉर्डर दिखेगा। ठीक है, जो कलरफुल बॉर्डर है वो दिखेगा। और विड्थ 100%, हाइट 100%, यानी पूरी 100%, और अंदर से हमने बॉर्डर वो पैडिंग दे दी, तो उतना उतना बढ़ गया हमारा। ठीक है, बढ़ गया। और पैडिंग 3 पिक्सल। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड मेन चीज़ बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में हम क्या, कोनिक कोनिक जो है लोगे, सॉरी सब उल्टा पुल्टा हुआ जा रहा है। कोनिक ग्रेडियंट यानी एक कोन की शेप में ऐसे, जैसे आपने देखा था ना कि कोन की शेप में लिखा रहा था, तो उसी तरीके से। तो वहाँ पर हमारी वैल्यू होती हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं, पहले आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, और कोनिक ग्रेडियंट जनरेटर नहीं, हमें कोनिक ग्रेडियंट CSS चाहिए। ठीक है, सॉरी मेरा इंटरनेट इसे कनेक्ट नहीं है, कर देते हैं एक बार जल्दी से कनेक्ट। क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है यार, हो जा।
कभी कभी ना दिक्कत होने लगती है, कभी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। वैसे और सुनाओ, हालचाल बढ़िया होंगे आपके? AI आने के बाद तो वेब डेवलपमेंट का थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब कोनिक ग्रेडियंट यहाँ पर ये देखो, हमारी कोनिकल शेप में एक देता है कोनिक ग्रेडियंट, तो इसमें हम कई तरीके से दे सकते हैं इसकी, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन। तो यहाँ पर नॉर्मल तरीके से अगर हम यहाँ पर जाएँ तो यहाँ पर हम डिग्री असाइन कर सकते हैं उसकी बेसिकली, जैसे फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, टर्न, 50%, 30%, इतनी जिस तरीके से हमने चाहा। तो हमने यही वाला चीज़ अभी वहाँ नहीं यूज किया है, हमने यूज किया है ये वाला सिंटैक्स वहाँ पे, कॉनिक ग्रेडियंट। यहाँ जाके एक बार रीड कर लीजिएगा थोड़ा, तो आपको चीज़ें समझ में, ये वाला, ठीक, कॉनिक ग्रेडियंट, फिर डिग्री, ओके, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो जो हमने देनी वो दे दी, ठीक है, फ्रॉम से। तो ये फ्रॉम से हमने अगर यहाँ से इसकी डिग्री को हम 30% ना रख के अगर 0 पे सेट कर दें, एडिट नहीं होगा इसमें से, ठीक है, इसे एडिट करने के लिए अलग जाना पड़ेगा। तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने कोनिक बैकग्राउंड दे दिया, तो बेसिकली हमने यहाँ पर कोनिक बैकग्राउंड दे दिया। अब ट्रांसपेरेंट 50%, तो 50% ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि हमारा ये जो है ये वाला चीज़ ये 50% ट्रांसपेरेंट है। अगर इसे हम पूरा करना चाहते हैं तो यहाँ पर 0, यहाँ से ट्रांसपेरेंट वैल्यू को हम कुछ नहीं ट्रांसपेरेंट करेंगे, ठीक है, देखो पूरा है ना, फुल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से 50, अगर हम यहाँ पर कहें कि हमारा 80% ट्रांसपेरेंट हो जाए तो ये 80% छोड़ देगा, ठीक है, 80% पर चलेगा। तो कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है, तो हम यहाँ पर 70% इसका ही रखते हैं ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे, ठीक है। हमारा 70% हो गया, ये हो गया हमारा बेसिकली होगा। अब हम क्रिएट करने वाले हैं एनिमेशन। तो एनिमेशन आप बनाना जानते हैं, उम्मीद करते हैं जानते होंगे, ठीक है। तो एनिमेशन के लिए हम सबसे पहले की फ्रेम को यूज करेंगे, ठीक है, की फ्रेम, उसका नाम रोटेट के अंदर बेसिकली ये चीज़ जो हमने दी है ये आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी होगी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी असाइन करेंगे एंगल नाम की, ठीक है, यहाँ से एंगल नाम की प्रॉपर्टी और यहाँ से एंगल नाम की हमने प्रॉपर्टी असाइन कर दी इसको, ठीक है। इतना तो आपको कंफर्म हो गया। अब जब मैं, हाँ, ये बिफोर वाला छोड़ गया पार्ट, तो बिफोर में जो हमारी ब्लर 1.5 RMD दिए हैं, तो ब्लर का मतलब है जो ग्लो कर रहा है हमारा वो चीज़ है, ठीक है। बिफोर को हमने ग्लो कराने के लिए यूज किया था बेसिकली, ठीक है। तो वहाँ पर हम उसे फिल्टर ब्लर 1.5 REM का ब्लर दे दिए हैं और ओपेसिटी 0.8, ठीक है, ये आपको दे देना है। तो हमारे ग्लो करने लगेगा, बटन जो बैकग्राउंड है वो ग्लो करने लगेगा, ठीक है। उसके लिए हमारी ये प्रॉपर्टी यूज हुई। अब हम यहाँ पर आते हैं, तो हमने एंगल, यहाँ से एंगल 0 डिग्री और एंगल, ये समझ लिए जो हमने क्या बनाया कि प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करने के लिए सिस्टम बनाया है कि हमारा एंगल एक वेरिएबल हो गया यहाँ पर अभी के लिए, ठीक है। हमने यहाँ पर वेरिएबल दे दिया। अब आते हैं बैकग्राउंड कोनिक ग्रेडियंट पर। तो यहाँ पर जो हमारी एंगल वैल्यू होती थी, एंगल वैल्यू वेर डैश डैश एंगल, वही एंगल मैंने यहाँ पर पास किया है, ये वाला एंगल यहाँ पर पास किया। तो इस एंगल को हमें चेंज करना है बारी बारी से। तो इस एंगल को चेंज करने के लिए हमें इस एंगल को चेंज करना होगा और इस एंगल को चेंज करने के लिए हम प्रॉपर्टी को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर्टी, एंगल नाम की प्रॉपर्टी, उसका सिंटैक्स हमने दे दिया ये, फिर इनिशियल वैल्यू होती है, फिर इनहेरिट्स हमें फॉल्स रखनी है। अभी के लिए आप इतना ही जान लो क्योंकि मैं भी इतना ही समझा हूँ, ठीक है। सिंटैक्स, एंगल, इनिशियल वैल्यू 0 डिग्री पर रखनी है आपको, ठीक है, और जो इनिशियल वैल्यू है 0 डिग्री है। तो हमने इस प्रॉपर्टी को असाइन कर दिया और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी को हम इसके माध्यम से चेंज कर रहे हैं, फ्रॉम से टू तक जाएगा और चेंज होता रहेगा ये, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर जनरेट कर दिया है, यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया? पक्का ना? नहीं समझ में आया? फिर समझते हैं। फिर से समझने के लिए यहाँ पर आए, फ्रॉम में एंगल लिया, तो एंगल हमने जैसे वेर में कोई बाहर का वेरिएबल बना लेते थे, उसी तरीके से हमने यहाँ CSS की ही प्रॉपर्टी जो बनाई है हमने, ठीक है। तो इस प्रकार हमने CSS की प्रॉपर्टी बनाई, उसे शायद एक बार आप बना के देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस कोड को मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। आप वहाँ से देखिएगा और करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय दोस्तों, लव यू। कुछ अच्छे मूड में ज़्यादा तो नहीं, ठीक है, ओके।